वेलकम, गुड इवनिंग। सर सभी को नमस्कार सर। नमस्कार सर सर। मैं एक ये पूछना चाहूंगा कि ये यूरिक एसिड पर किस तरह से वर्क करता है सर। यूरिक एसिड पे भी सर काम करेगा, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा जो बॉडी है आयुर्वेदा के अंदर यहाँ पे तीन तरह का प्रकृति बताया गया है कि कफ पित्त वायु। जैसे ही पेशेंट का कफ पित्त वायु बैलेंस होता है, मतलब वायु दैट मीन्स कोई भी अपने बॉडी के अंदर जो एसिड या यूरिक एसिड हो गया या वायु हो गया जिससे हमको घटियावात होता है या जॉइंट पेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये एक तरह का वायु ही है। तो जैसे ही वायु बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। देन इसके अलावा हम लोगों ने रसना क्वाथ का आपने सुना होगा, तो रसना क्वाथ का कंपोजिशन भी हमारे एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी के अंदर ऐड है। देन अगर आप इसको रेगुलर सेवन करते हैं तो यूरिक एसिड आपका कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। कितने समय तक सर। यूरिक एसिड के अंदर सर हो सकता है टाइम लगे। देन उसके अंदर एक परहेज आपको रखनी होगी। जितना भी कठोर होता है, जैसे कोई चना की दाल हो गई, तुअर दाल हो गई, इस तरह की जो दाल्स होती है, ये सारे आपको जितना, जिसको गुजराती में कठोर कहा जाता है एंड अदर लैंग्वेज में क्या कहा जाता है वो मुझे नहीं पता है, तो जितना कठोर होता है उसको अपने को कंट्रोल स्टॉप करना होगा। बॉडी में ये प्रोटीन कम जाएगा। ये सर कितने समय तक मतलब इसका सेवन करेंगे, मतलब लॉन्ग टाइम भी अगर बता खाया जाए तो कितने टाइम तक सर सर लगभग। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर असाध्य डिसीज होता है, अब यहाँ पे मैं दो डिसीज को हम लोग आयुर्वेदा के अंदर कंसिडर करते हैं। एक होता है साध्य डिसीज और दूसरा होता है असाध्य डिसीज। साध्य डिसीज यानी जिस डिसीज को हम लोग साध सकते हैं, साध यानी जैसे स्किन डिसीज हो गया, किसी को पाइल्स हो गया, या किसी को हेयर फॉल हो गया, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, या फीवर हो गया, ये सारे जो डिसीज होते हैं ये साध्य डिसीज होते हैं। तो सर इसके आवाज लिए चली गई आपको, थी सर, प्लीज प्लीज दोबारा से रिपीट कर देंगे सर प्लीज, ओके क्योंकि ओके आवाज सर, चली ठीक, गई थी। ओके 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 सर। तो सर आयुर्वेदा के अंदर दो तरह के डिसीज को कंसिडर किया गया है। एक होता है साध्य डिसीज और दूसरा होता है असाध्य डिसीज। वॉइस क्लियर आ रही है सर? यस सर सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। तो साध्य डिसीज के अंदर सर जो माइनर डिसीज होते हैं, जैसे फीवर हो गया, या कि स्किन डिसीज हो गया, पाइल्स हो गया, या मतलब कोई माइग्रेन हो गया, ये जो सारे डिसीज होते हैं या मतलब ये इस तरह के जो भी नॉर्मल डिसीज होते हैं, इसको हेयर फॉल हो गया, डाइजेशन हो गया, क्यों गरम करी? सब्जी गरम है या ठंडा मिला देंगे या ठंडा? वन बाय वन सर, प्लीज वन बाय वन। तो गैस एसिडिटी हो गया, ये सर जो डिसीज होते हैं ये साध्य डिसीज होते हैं। साध्य डिसीज के लिए हमको 90 डेज से लेकर 180 डेज देना होता है। तो ये हमारा जो सेल्स का सेल्यूलर लेवल का साइकिल्स होता है, जैसे हम लोग स्किन की बात करें तो स्किन का जो साइकिल्स होता है वो 52 डेज का होता है स्किन सेल्स का। ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो ब्लड सेल्स के जो सेल्स होते हैं उसका 90 डेज का साइकिल्स होता है। तो ऐसे 90 डेज से लेकर 180 डेज के अंदर साध्य डिसीज क्योर हो जाते हैं। और जो असाध्य डिसीज होते हैं, असाध्य डिसीज यानी जैसे आपका वायु इनबैलेंस हो गया है और यूरिक एसिड आपके शरीर में हैवी मात्रा में हो गया है, ऑर्थोराइटिस हो गया है, या किसी को टीबी है, या अस्थमा है, या डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये जो सारे डिसीज है सर ये सर असाध्य डिसीज में आते हैं। सर ये सारे असाध्य डिसीज में आते हैं। तो असाध्य सर डिसीज के लिए आपको 180 डेज से लेकर 1050 दिन देना होता है। 1050। हाँ, 1050 दिन यानी 3 साल। यानी आपका जो यूरिक एसिड है सर, मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम 9 मंथ लगेगा। 9 मंथ के अंदर आपको मतलब क्योर होता हुआ दिखेगा। वो रिजल्ट आपको देखना 2 महीने में, 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, ओके सर, थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हर्षित अरोड़ा जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत प्रभावित हैं डॉक्टर साहब की वाणी से और डॉक्टर साहब के अनुभव से। सबसे विशेष बात ही कि जैसा कि उम्मीद की थी अपने प्रोडक्ट से हम लोगों ने कि हमारा प्रोडक्ट हमें इमीडिएट फॉर्म में रिजल्ट देगा, वो सब कुछ सत्य होता दिखाई दे रहा है। और न केवल रिजल्ट मिल रहे हैं बल्कि बड़ी संतुष्टि हम लोगों को ये प्रोडक्ट अपने साथियों में बांटते हुए हो रही है कि शायद हम लोग कुछ ऐसा दे रहे हैं उन लोगों को जिनकी शायद उन लोगों को सख्त जरूरत थी। डॉक्टर अर्जुन मीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें एक ऐसी मतलब अनमोल चीज दी है जिससे कि हम लोग विश्व भर में कीर्तिमान बनाएंगे और विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट हम पहुंचा सकें। थैंक यू अर्जुन सर, सर, एक थैंक यू। विशेष सवाल आपसे करना चाहूंगा। अर्जुन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस सर, सुन पा रहा हूँ।
अर्जुन जी बहुत धन्यवाद आपका। अर्जुन जी, मैं मेरठ शहर से संदीप जी, हमारे बड़े भाई और बहुत अच्छे हमारे वक्ता भी हैं संदीप भाई, और इनको हमेशा सुनने की प्रयास करता हूं मैं। अर्जुन जी, एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि बहुत क्रॉनिकल वाली हाइपर एसिडिटी हो, जी सर। जिसको लेकर के प्रतिदिन वो पेंटॉप टाइप के साल्ट खाली पेट लेने ही पड़ते हैं, और वो फूड पाइप में कुछ जख्म हो जाते हैं जिसे कोलाइटिस बोला जाता है, कोलाइटिस और कहा जाता है, हाँ, यस। ये असाध्य रोग होते हैं लंबे समय से, 10 सालों से अगर किसी व्यक्ति विशेष का ये उपचार चल रहा है, और पेंटॉप जैसे साल्ट के बगैर नहीं कट रही उसकी, क्योंकि अगर वो खाली पेट कैप्सूल ना लिया जाए तो स्थिति ये बनती है कि 12 बजे के बाद खाना भी नहीं खा पाते, इस कदर जलन और हाइपर एसिडिटी रिफ्लेक्ट होकर के मुंह में तेजाब टाइप का, इस टाइप की दिक्कतें बनने लगती हैं। तो उस पर ये हमारा प्रोडक्ट कितना कारगर है और ये कॉम्बिनेशन किस प्रकार से लेना चाहिए सर? सर, इस आप पर भी बताएं ये प्लीज। बहुत अच्छा कारगर है, और इसके लिए अपने को उनका जो पेंटासॉल्ट होती है उसको स्टॉप करने के लिए हमको कम से कम 3 महीना लगेगा ही लगेगा। हो सकता है आपका सेकंड मंथ से वो अल्टरनेट डे हो या 1 वीक में 1 हो, इस तरह से धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि हाइपर एसिडिटी में क्या होता है सर, हम लोगों ने हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए पेंटासॉल्ट देना स्टार्ट करते हैं, तो वो आपकी एसिड को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वो एसिड जाकर आपके बॉडी में बाकी की जगह जाके स्प्रेड होने लगता है, तो उसमें टाइम लगेगा। रिजल्ट 101% सर आपको मिलेगा उसमें। और मैंने जैसे बताया कि कफ पित्त वायु को बैलेंस करना हमारे प्रोडक्ट का काम है, मल्टीबेरी कैप्सूल का। और अभी उसके अंदर हम लोगों ने और भी कुछ एडिंग किया है, तो ऐसे जिनको हैवी ये होता है तो आप उनको डोज जो है डबल कर सकते हैं। मतलब 2 कैप्सूल मॉर्निंग, खाना खाने के 15 मिनट बाद में 2 कैप्सूल मॉर्निंग, और खाना खाते समय बीच समय बिल्कुल भी वो लोग पानी ना पिए, और हो सकता है तो खाना खाने के बाद में छाछ ले, तो उससे उनको बहुत रिलीफ क्या मिलेगा। वो, तो वो अर्जुन जी, जो अंदर जो फूड पाइप में जख्म या जो अल्सर टाइप के डेवलप्ड हो गए हैं, सर, क्या वो यस पूर्णतः यस क्योर हो सर, सकते हैं? यस सर, वो क्योर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर मैंगोस्टीन नाम से एक कंटेंट आपने पढ़ा होगा, मैंगोस्टीन। जी जी ठीक है, तो मैंगोस्टीन क्या करता है सर, जो हमारे जख्म अंदर से जो इनर साइड में जो भी जख्म हुए होते हैं उसको जी। रिपेयर करने का काम करता है, जो धीरे धीरे जाकर आगे जाके अल्सर में कन्वर्ट होते हैं वो। सर सर सर। ठीक है, तो ओके ओके। वो मैंगोस्टीन ऐसा एक कंटेंट है जो सर अल्सर पेशेंट को भी अगर मैंगोस्टीन को प्योरली दिया जाए तो वो भी वहां से रिकवर हो सकता है। मैंगोस्टीन इस तरह का एक कंटेंट है, और हम लोगों ने 95% एक्सट्रैक्ट जो हमारा है वो उस तरह का मैंगोस्टीन यूज किया गया है, तो 101% उसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। बट उन्होंने मॉर्निंग में जब वो लेते हैं तो उनको बोलिए कि थोड़ा गुनगुना पानी पीना स्टार्ट करे मॉर्निंग इवनिंग। जो भी और पेशेंट है उनको गुनगुना पानी लेने के लिए बोलिए। बाकी अपना थैंक यू स्टेम सर। सेल फैक्ट्री जैसे मॉर्निंग में अर्लियर लिया जा रहा है, वैसे ही उसी उसको प्रकार सर, से। उसको स्टेम सेल्स को जितना जल्दी मॉर्निंग में लिया जाएगा उतना ही फास्ट काम करेगा। क्योंकि जिसको हम लोग हमारे यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और हमारे रहमान सर के वहां पे जिनको अजान समय कहते हैं, ये दो दो जी। टाइम होते हैं ऐसे। इस समय हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है, पूरे दिन में हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है सर बॉडी में ऊपर से नीचे की ओर होता है, और वो समय ऐसा होता है 3:30 बजे से 5:30 बजे का। उस समय हमारा ब्लड का फ्लो जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, और उस ओके। समय अगर हमारा स्टेम सेल लिया जाए तो ये जो स्टेम सेल है वो सीधा हम जो टंग के नीचे डालते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड से जाकर वो सीधा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होगा, तब आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाएंगे इस समय अगर इसको लिया जाए तो। बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी प्रक्रिया थैंक यू सर। जो जो आप बता रहे हैं बाकी जो कि मल्टीबेरी कैप्सूल, वो आफ्टर द फर्स्ट डाइट। वो हाँ, वो खाना खाने के बाद में सभी लोग, क्योंकि खाना खाने के बाद में सर इसीलिए कहा जाता है कि जैसे उसके अंदर जिनसिंग है, शिलाजीत है, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पेट में जलन हो सकती है खाली पेट लेने से, तो खाना खाने के बाद में ही इसको लिया जाए, और हो सके तो अगर आप बटर मिल्क ले रहे हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा, अगर मट्ठे का प्रयोग किया जाए तो वो मच बेटर है। मच बेटर है। बहुत धन्यवाद अर्जुन सर, थैंक बहुत यू उपयोगी सर ये जानकारी आपने प्लीज हमारे प्लीज साथ साझा सर। की। सर मैं माफी चाहूंगा, सर एक चीज पूछना चाहूंगा सर, ये वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट तरीका लेने का क्या होगा सर?
वेट लॉस के लिए सर ये एक्चुअल सर ये प्रोडक्ट वेट लॉस के लिए इस तरह से मैंने जैसे बताया उस तरह से काम नहीं करता है। जो आपके सर बॉडी में अगर एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा चर्बी है तो उसको ही रिड्यूस करेगा। और ये कफ पित्त वायु को बैलेंस करने का जो तरीका मैंने बताया है, तो आपका ये तीनों जैसे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा तो अब सबसे पहले आपका डाइजेशन ठीक होगा, और डाइजेशन ठीक होने से आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी और एक्स्ट्रा फैट है वही रिड्यूस होगा। तो हम लोग पर्टिकुलर वेट लॉस के लिए जिनका बहुत हेवी वेट होता है उन लोगों के लिए बोल सकते हैं कि यस, उनको जो तरीका अपना लेने का है उसी तरीके से लीजिए, बस उसमें आपको और नॉर्मल गुनगुने पानी से लेने के साथ में भी उनको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। सर थैंक यू। मुझे बहुत उमेश, ये कॉन्स्टिपेशन में मुझे बहुत फायदा मिला है, और एक मेरे थैंक यू अंगूठे सर। में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, तो उसमें थैंक मुझे यू। बहुत फायदा हुआ है। तो संदीप सर को योगेंद्र मैंने जी, दिखाए थे। सर योगेंद्र थैंक यू सर सर। थैंक यू सर, और भी लाइन में है प्लीज। अच्छा सर, उमेश सॉरी सर सर। प्लीज, सर वेलकम सर। उमेश सर। यस उमेश जी। उमेश जी प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। ओके। राधेश्याम बरनवाल सर प्लीज वेलकम। हेलो। यस हेलो उमेश जी उमेश जी, बोलिए। यस यस उमेश जी प्लीज हाँ, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आज फर्स्ट बार मुझे आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। थैंक यू सौभाग्यशाली सर। हूँ मैं कि मुझे आप इस टीम का मैं हिस्सा बन पाया, और संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे शामिल किया। सर, मेरे पास आज एक समस्या आई है, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सुन पा रहे हैं? यस जी सर जी प्लीज बिल्कुल प्लीज। सुन रहा हूँ सर। हाँ। सर, एक शुगर पेशेंट है, उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो इस समय 0 है। ओके। उन्होंने मुझे आज ये समस्या बताई है, तो थोड़ा मार्गदर्शन करें जिससे मैं उन्हें अपनी टीम में भी शामिल कर सकूं और अपना कैटेगरी बनाया जा सके, टीम का हिस्सा बनाया जा सके। सर अगर हम लोग शुगर के ऊपर बात करेंगे ना, तो शुगर के लिए हम लोग 1 घंटा बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि शुगर कैसे होता है, नहीं मैं बता रहा हूँ। जी। तो जो भी पेशेंट को शुगर होता है और शुगर की यस। वजह से उनका जो ये प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली आता ही है। इसका हाँ। रीजन क्या होता है कि जी। हम लोग जैसे ही इंसुलिन लेना स्टार्ट करते हैं या कोई भी मेडिसिन शुगर कंट्रोल करने के लिए लेना स्टार्ट करते हैं, तो जी। मार्केट में जितने भी जेनरिक मेडिसिन है सर, तो ये क्या जी। करती है हमारे शरीर में जाने के बाद में हाँ, मतलब क्या होता है कि एक तो दो तरीके होते हैं आपको शुगर होने के। पहला तरीका ये होता है कि आपके बीटा सेल्स वीक है एंड आपकी पैनक्रियास बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, ये होता है फर्स्ट। सेकंड होता है कि आपकी पैनक्रियास तो ठीक है, आपके बीटा सेल्स तो ठीक है, बट जी। हम जब कोई भी चीज खाते हैं तो उस खाने के साथ में हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जाता है। चाहे आप चावल खा लो, चाहे आप गेहूं की रोटी खा लो, या कोई भी फ्रूट खा लो, तो उसके अंदर से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जाता है। और ग्लूकोज ही हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स का खुराक है ग्लूकोज। ठीक है। जी। तो जी। जब भी हम कोई चीज खाते हैं और हम जब हमारे खाने के साथ में वो ग्लूकोज भी उसके अंदर जाता है, तो उस पैनक्रियास का काम होता है, जैसे ही हमारी पाचन क्रिया में खाना गया, तो पैनक्रियास का काम होता है उस खाने के ऊपर पाचन क्रिया के अंदर इंसुलिन को पुश करना। और जैसे ही वहां पे इंसुलिन पुश होता है, तो वो जो ग्लूकोज होता है वो हमारे सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो वो तब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है, स्टेमिना रहता है, और हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे कोशिकाओं के द्वार जो होते हैं, हमारे जो सेल्स के द्वार होते हैं, वो एकदम छिद्र होते हैं, हमारी बालों की तरह सूक्ष्म होते हैं। और ये हम लोग, हमारा जो खान पीन है, जंक फूड, मतलब आज जितना भी हम लोग खा रहे हैं, वो कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। सारा सारा मतलब केमिकली आ रहा है, फर्टिलाइजेशन से आ रहा है। मतलब हम लोग अगर बोलेंगे कि हम एक छोटे से खेड़े में रहते हैं और वहां से हम लोग हमारे खेत से भी अगर सब्जियां लाकर ला रहे हैं और वो खा रहे हैं, तो वो सब्जियां भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो भी पेस्टिसाइड से पकाई गई है। तो इसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पेस्टिसाइड जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर केमिकल जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो कोष होते हैं उसके द्वार बिल्कुल बंद हो जाते हैं। देन जो शुगर को बढ़ाने के लिए सबसे मेन जो ये है, वो हमारा खान पान है और हमारे कोष का डिटॉक्स होना न होना है। तो जब ये कोष सर बंद हो जाते हैं, तब हम लोग बाहर से एलोपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन क्या करता है, जो आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज घूम रहा है, उस ग्लूकोज को जहां पे भी आपके शरीर में खाली जगह दिखती है, जहां पे पेस दिखता है, वहां पे जाके उसको फिट करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे धीरे 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 वो पार्ट बॉडी का आपका धीरे धीरे शून्य पड़ता जाता है, जिसकी वजह से आपको ये सारे स्टेमिना नहीं रहना, चक्कर आना, या सेक्सुअल प्रॉब्लम होना,
या किसी को स्किन एकदम थिक होते जाना, और धीरे धीरे ये पूरे आपके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते जाते हैं। तो इसको साइलेंट अटैक भी बोलते हैं सर इसको, मतलब डायबिटीज की वजह से साइलेंट अटैक आते हैं। तो इस पेशेंट को टाइम लगेगा, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल है, इसको रेगुलरली लेना स्टार्ट करिए, तो हो सकता है 3 महीना 6 महीना रेगुलरली लीजिए। और जैसे जैसे आपके कोष डिटॉक्स होंगे, कोष डिटॉक्स होने के बाद में जब आपके सेल्स के अंदर आपके शरीर का ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, और रिजल्ट इसके अंदर मिलेगा 100%, बट टाइम लगेगा सर। ये प्रॉब्लम शुगर पेशेंट को रहेगी जब तक कि उनके कोशिकाएं डिटॉक्स नहीं होगी, तब तक। थैंक यू सर। ओके सर। जगन्नाथ जगन्नाथ सर। सर जगन्नाथ चिल्लापुरे। यस सर, Yes, जगन्नाथ sir. चिल्लापुरे सर। हाँ वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं अभी 1 महीना, सेकंड महीना चल रहा है मेरा, ओके। टैबलेट्स ले रहा हूँ और पुड़ा भी खा रहा हूँ, लेकिन मुझे रोमेटिक आर्थराइटिस है सर, रोमेटिक आर्थराइटिस, ओके सर। आर पॉजिटिव, ओके। जॉइंट्स पेन है मुझे। हाँ हाँ, आप रोमेट आर्थराइटिस AR बोल दिया, समझ में आ गया सर। हाँ, वो प्रॉब्लम है सर मुझे, लेकिन उसका कुछ भी अभी सेकंड मंथ चल रहा है, कुछ भी रिजल्ट नहीं है सर उसका। हाँ, इसमें सर रूमेट्स आर्थराइटिस के अंदर आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा सर। हाँ। रूमेट्स आर्थराइटिस के लिए इसीलिए देखिए, मैंने आपने कॉम्बो लिस्ट देखा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बहुत शॉर्ट समय में ला रहे हैं। तो रूमेट्स आर्थराइटिस के अंदर सर थोड़ा स्लोली, मतलब आपको बहुत ही जब तक कि आपका पूरा आपका RBC काउंट कितना आ रहा है सर? आरबीसी काउंट तो देखना पड़ता है सर, मुझे आइडिया नहीं है। आप मुझे RBC काउंट थोड़ा चेक करके बताइएगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट आने में डेफिनेटली टाइम लगेगा सर। हो सकता है 5 महीना लगे, 6 महीना लगे, बट कमिंग सुन आने वाले 10 तारीख तक के हमारा एक सेकंड कॉम्बो आ रहा है ऑर्थो, एक्टिव ऑर्थो का। सो उसके अंदर आपको 10 to 50 डेज में, 15 से 20 दिन में उसके अंदर आपको रूमेट्स आर्थराइटिस के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और एक मुझे क्या बोलते हो, मोशन का भी प्रॉब्लम चल रहा है सर, ये गोली खाने से थोड़ा कौन एसिडिटी का सा? प्रॉब्लम हो रहा है। एसिडिटी एसिडिटी। सर आप पानी कम पी रहे होंगे, हो सकते है उतना ज्यादा पानी पानी तो मैं पीजिए। रात में भी पीता हूँ, सुबह भी पीता हूँ, शाम में पीता हूँ, दोपहर में पीता हूँ, पानी तो एकदम मेरे साथ में ही रहता पानी। अच्छा, तो एसिडिटी फिर पहले से कितने समय से सर आपको एसिडिटी था? पहले एसिडिटी तो नहीं था, कम अच्छा, कभी कभार वो खाने में कुछ ज्यादा कम हो गया तो होता था सर, नहीं तो कुछ भी नहीं ठीक होता है। था। खाना खाते समय बीच में पानी पीते हो आप? पीते हूँ। हाँ, उसको बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है सर। खाना और खाना खाते समय बीच में बिल्कुल भी पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सर, जब हम तो लोग ध्यान नहीं देते सर, कभी कभार तो एक घूंट पीता हूँ, हाँ ज्यादा हाँ, नहीं बट पीता। हाँ, उसके उसके बदले आप बटर मिल्क यूज कीजिए सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो अभी उससे अभी कंट्रोल हो जाएगा, पाँच क्योंकि महीने 5 महीने रिजल्ट नहीं है सर इसका। अ, जी सर। आर पॉजिटिव का 5 महीने तक हाँ खाना पड़ेगा क्या ये? हाँ, नहीं उसमें आपको टाइम लगेगा सर, और सेकंड मंथ से इसके साथ में आपको ऑर्थो का जो कॉम्बो दिया जा रहा है उसको स्टार्ट करिएगा सेकंड मंथ से, मतलब अगले महीने के 20 से। तो उसमें आपको फिर 20 से आप स्टार्ट करेंगे तो मे बी आपको 10 या 15 डेज में आपको ये रिजल्ट मिलना ये स्टार्ट हो कौन जाएगा। कौन सा बीमारी को आता सर तुम्हारा ये पूरा? ये सर कोई बीमारी के लिए नहीं है, ये सेलुलर न्यूट्रिशन, सेलुलर है, हमारे सेल्स को रीजनरेट करने के लिए। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं उसको रीजनरेट करता है नहीं, हम हमारे दूसरे सेलुलर। लोगों को भी बोलने की वजह से स्किन डिसीज है, कुछ एसिडिटी यस, प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज में कुछ आपको स्किन डिसीज में आपको रिजल्ट 101% मिलेगा, उसमें 52 डेज में ही रिजल्ट मिल जाएगा स्किन डिसीज में। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जैसे किसी को ब्लड रिलेटेड कोई डिसीज है, तो उसके अंदर उनको 90 डेज में रिजल्ट मिल जाएगा। हमारा 2-4 फ्रेंड्स है वो ठीक है। स्किन डिसीज वाले हैं, उन्हें पूछ रहे थे। हाँ, बट जैसे रूमेट्स आर्थराइड की हम बात करें तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, बट हम जो नेक्स्ट कॉम्बो हमारा आ रहा है उसके अंदर आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो उसके नेक्स्ट साथ में कॉम्बो मुझे वो नेक्स्ट कॉम्बो, सर डिटेल्स डिटेल्स भेजो सर ये नंबर पे। ठीक है, आपके जो भी सर इमीडिएट सीनियर होंगे आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपके पास डिटेल पहुंच जाएगा। नंबर का क्या सुरेश कुलकर्णी है सर। ओके सर, ठीक है, ओके मैं सर, भेज दूंगा ठीक है। उनको। ठीक है। रीना रानी जी, आपका हैंड रेज है, वेलकम प्लीज। यस सर, हेलो। हेलो सर, नेक्स्ट। मैं महिपाल बोल रहा हूँ सर। हेलो। हाँ, मेरठ से बोल रहा हूँ सर, अच्छा। नमस्कार। हेलो।
हेलो, हेलो। यस मैम, बोलिए। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग। एवरीवन। सर आपने जो जानकारी दी वो बहुत ही अद्भुत और सराहनीय है। और सर इसका रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। हमने जिसको भी किट दिया सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जैसे सर आपने कहा ये वातपित्त कफ को बैलेंस करता है, तो मान लीजिए 80% डिसीज तो हमारे वहीं खत्म हो जाते हैं। वही खत्म हो जाता लेकिन है जो डेफिनेटली। सर कुछ हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे स्टोन वगैरह होता है, तो क्या सर उस पर वर्क करेगी ये? और स्टोन के ऊपर मैम माइनर, इतना ज्यादा नहीं, माइनर काम करेगा, उसमें रिलीफ जी आपको इमीडिएट मिल जाएगा। जैसे हमारा एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल्स है, उसके अंदर कुछ कंपोजिशन ऐसे है कि जो हमारे स्टोन को रिड्यूस करना और नया स्टोन न बनने देना, उस तरह का उसके अंदर कुछ जी कंटेंट है। जी सर। ठीक है, जी सर, मैं ये तो जानना चाहती हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। कोई और साथी हमारे बीच है, कोई अपनी बात है? सैमसंग तोमर SM A125। सर, आरपीएस तोमर सर। संदीप जी, मुझे कुछ पूछना है। मैं यस। महिपाल बोल यस, रहा तो हूँ। तोमर सर प्लीज वेलकम। हेलो। यस सर, वेलकम सर। हेलो। आवाज आ यस रही सर। यस है? सर, आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है। थैंक यू संदीप जी। सर, सबसे पहले मैं हमारे एमडी और जो हैं अर्जुन मीर साहब का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट हम लोगों को तैयार करके हम लोगों के बीच रखा। सर, मेरा जो है वाइफ है, उनको ये प्रोडक्ट देना शुरू किया था मैंने। उनको गठिया बाय की बीमारी थी, लेकिन जैसा आपने सर बताया कि काफ़ी टाइम बाद इसका असर होता है, लेकिन उनको मैंने ये प्रोडक्ट देना शुरू किया, संदीप जी लेके आए थे। और प्रोडक्ट देने के 1 हफ्ते बाद ही हुआ क्या, जैसे वो रात को टहलती रहती थी, नींद नहीं आती थी और पेन की वजह से, और लेटती थी तो कराती रहती थी। उनको 1 हफ्ते में ये रिजल्ट आया सर कि उन्हें नींद आनी शुरू हो गई। मतलब पेन यस थोड़ा सर। कम हुआ हो या क्या यस है? यस, आई एग्री। तो कुछ लोगों का सर जैसे नेचर ने हर एक व्यक्ति का मतलब जो ये है अलग अलग दिया है। किसी कोई कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत इमीडिएट, देखिए ऑर्थोराइटिस और रूमेटिक ऑर्थोराइटिस बोथ आर डिफरेंट सर, बहुत ही अंतर जी है जी इसके अंदर। जी ठीक जी है, जी। तो ऑर्थोराइटिस के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, बट जी। रूमेट ऑर्थोराइटिस के अंदर आपको रिजल्ट इतने फास्ट नहीं मिलेगा। हाँ। तो आप इस चीज को समझिएगा, क्योंकि रूमेट्स ऑर्थराइट ये बहुत ही रेयर केस में होता है, और मतलब सभी को नहीं होता ये। जी जी जी। ठीक है, तो तो सर उसमें बहुत रिजल्ट। अच्छे रिजल्ट आए, और उनका तो मतलब मेड रखनी पड़ी थी, हमें खाना नहीं बनाया जाता था। ग्रिप हाथों की खत्म हो गई थी, कोई चीज उठाती थी तो वो गिरती थी हाथों से, तो उसमें भी बहुत फर्क महसूस हुआ। और पहले जब बैठती थी तो उठाना पड़ता था, अब अपने आप उठ भी जाती हैं, सीढ़ी चढ़ने में भी बहुत आराम है। मतलब हर चीज में काफी आराम नजर आया सर। और चल रहा है, अब दूसरी किट चल रही है इनकी, और चलिए, बड़ा ग्रेट सर। अच्छा महसूस कर रही हैं सर। हाँ डेफिनेटली सर। उसमें थैंक यू सर। अर्थराइटिस में सर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सिर्फ मैंने रूमेट अर्थराइट के लिए बोला कि उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मुझे सर सब कुछ अगर इसके अंदर होता तो मुझे जो अपना एक्टिव अर्थो वाला कॉम्बो रेडी नहीं करना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी जरूरत है। क्योंकि जी जहाँ पे रूमेटिक्स अर्थराइट आएगा ना, तो वहां पे हमको चैलेंजेस करवाएगा। तो रूमेट्स अर्थराइट के लिए जो चाहिए वो हम लोगों ने हमारी सेकंड किट में पूरा दिया है, तो वो उसको ओके 101% कंट्रोल करेगा। ओके। सर, वो जो मैं आप थैंक यू सर। बता रहे हैं प्रोडक्ट, वो तो हम इनको भी दे सकते हैं क्या इसके साथ? यस यस सर, दे सकते हैं, क्योंकि उसका ओके भी कंपोजिशन सर बहुत ही यूनिक बनाया है। आपको देखने को मिलेगा उसका कंपोजिशन आपके पास जब प्रोडक्ट आएगा तो। एंड ओके नेक्स्ट मंथ के 10 तक के में भी पूरा रेडी हो जाएगा। ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अभी हमारे बीच ओम प्रकाश काकोरी सर, वेलकम सर। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश सर। हेलो। हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, यस प्लीज यस। वेलकम। जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई माई सेल्फ ओम प्रकाश कोरी, मैं दिल्ली से हूँ। थैंक्स मेरे ग्रेट अपलाइन AR रहमान सर, थैंक्स डॉक्टर अर्जुन मीर सर। एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर के साथ इस काम को करने में बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। 2 अक्टूबर से मैं प्रोडक्ट को यूज करना हूँ।
लोगों को भी दे रहा हूँ, तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। एक दो डिजीज के ऊपर मुझे थोड़ा सा पूछना था डॉक्टर साहब से। पित्त की थैली की पथरी का सर थोड़ा बताएंगे, और प्रोस्टेट के बारे में सर क्या इसमें? प्रोस्टेट में आपको 101% रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, एंड हम लोग प्रैक्टिकल प्रोस्टेट के ऊपर रिजल्ट दे चुके हैं, क्योंकि हमारा जो एक्टिव हेल्थ मल्टीवेरी है उसके अंदर एक कंटेन है सर कांचनार गूगल, जो जी थायराइड जी को मेंटेन करने का काम करता है। उसके अलावा इस तरह के हमारे शरीर के अंदर कहीं पे भी बॉडी के इनर साइड में या आउटर साइड में कोई भी गांठ अगर बन जाती है, हाँ जैसे माताओं जी को जी बहनों को भी आपने देखा होगा कि उनको ब्रेस्ट में गांठ बन जाती है, तो इस तरह की भी गांठ बनती है, या पुरुषों में प्रोस्टेट की गांठ बनती है, तो इसके लिए कांचनार गूगल बहुत ही संजीवनी बूटी है, तो वो हमारे एक्टिव हेल्थ मल्टीवेरी के अंदर है, और इसके ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा, बट टाइम लगेगा। आपको 1 महीने में आप रिपोर्ट चेक करवाएंगे तो उसके अंदर 1 मंथ में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिल जाएगा। मान लीजिए कि किसी का 9 पॉइंट है तो वो 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन एक साथ में नहीं, ऐसा स्टेप बाय स्टेप कम होगा उनका। और जी सेकंड जी पॉइंट आपने पूछा था कि पित्ताशय की, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, तो जी जी गॉल ब्लैडर में क्या होता है सर कि हमारी जो पित्ताशय की थैली है वो 24 आवर्स में एक बार ओपन होती है, उसका जो मुख होता है वो एक बार खुलता है, और उस समय दरमियान अगर उसके अंदर मेडिसिन चली गई तो 101% वो पित्ताशय से पथरी निकल जाएगी। अगर वहां पे उस समय मेडिसिन नहीं जाता है, या टाइम आगे पीछे होता है, वो टाइम आपको भी पता नहीं होता है कि कब मेरा पित्ताशय का थैली ओपन होगा कब नहीं होगा, आपको खुद को भी पता नहीं होता है, लेकिन वो 24 आवर्स में, क्योंकि क्या होता है जब कफ पित्त वायु को बैलेंस करने का काम होता है, तो जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा पित्त होता है वो उस पित्ताशय की थैली में चला जाता है, और पित्ताशय की थैली में एक बार कोई भी चीज जाती है तो वहां से बाहर निकलने के लिए भी एक ही रास्ता है, वहां से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, सिंगल वे होता है जाने के लिए भी और आने के लिए। तो जब भी उसका यस मुख ओपन होता है, मतलब बाहर निकलने के लिए, उस समय अगर वो मेडिसिन साथ अंदर पहले से चली गई हो तो वो निकल जाएगी। तो इसमें जी मैं 50-50 बोलता हूँ कि सर 50% लोगों को रिजल्ट मिल सकता है और 50% लोगों को नहीं भी मिल सकता है। सर, एग्जैक्टली उसके ओपन होने का टाइम क्या है? बाकी तो नॉलेज है। वही सर, वो निश्चित नहीं होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, कि कोई समय ऐसा होता है मॉर्निंग ब्रश टाइम में होता है, किसी को रात में इवनिंग। मान लीजिए कि आपको खट्टी डकार कब आई है, किसी को 12 बजे आती है, किसी को 1 बजे आती है, जब भी खट्टी डकार आई दैट मीन्स आपका पित्ताशय ओपन हुआ है। यस यस। थैंक यू हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर हमें थैंक यू, बोलने का मौका दिया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू राम सर। राम यादव सर, प्लीज वेलकम। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। आवाज आ रही सर मेरे? यस यस सर, क्लियर है। जी सर, अभी मैंने सेशन में सुना कि जो अपना मैक्सबेरी जो कैप्सूल है उसको सर ने बताया कि खाने के बाद में देना है करके। जी तो सर। मेरे अपलाइन ने बताया था, अभी तक मैं 30-35 लोगों को दिया हूँ, तो उसको खाली पेट में बोला हूँ सर। खाली पेट में सर स्टेम सेल लेना होता है, मॉर्निंग में जितना हो सके उतना अर्ली मॉर्निंग स्टेम सेल लीजिए। एंड खाली पेट लेने से भी सर कोई नुकसान तो नहीं होगा, जी लेकिन कोई मतलब रेयर पेशेंट कोई ऐसा होगा जिनको मतलब शिलाजीत से पेट में गर्मी तैयार होती हो या जिनसिंग से पेट में गर्मी तैयार, तो उनको पेट में जलन होगी। और खाना खाने के बाद इसलिए सजेस्ट करते हो कि कोई भी ऐसा रेयर पेशेंट भी हो कि जिनको जलन ना हो, ताकि वो कंप्लेन ना आए, इसलिए खाना खाने के बाद दिया जाता है। वैसे आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जैसे सर लेकिन बताया था कि इसको मॉर्निंग में जो पाउच है उसको लेना है जीभ के नीचे में, हाँ, उसके 30 मिनट के बाद में कैप्सूल को लेना है बोले थे। नहीं, उसके बाद खाना खाने के 15-20 मिनट पहले या खाना खाने के 15-20 मिनट बाद, अगर किसी को भी पेट में जलन सी नहीं हो रही है कैप्सूल जी लेने के बाद में, तब आप इसको खाना खाने के बाद लीजिएगा, और हो सके तो गुनगुने पानी के साथ में लीजिए सर। रिजल्ट आपको जहाँ पे 20 दिन में मिल रहा होगा वो 10 दिन में मिलेगा। मतलब एक दो पेशेंट को दिया हूँ तो उसको लूज मोशन हो रहा है। तो ये आप उनको खाना खाने के बाद कर दीजिएगा सर, क्योंकि लूज मोशन इसलिए हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, आपकी उनकी स्टमक को क्लीन कर रहा है। स्टमक को क्लीन करना यानी उनके बॉडी के अंदर जितना भी कचरा होगा, जो भी डिटॉक्स करना होगा, 3 दिन तक रहेगा। तो हो सकता है जी उनको 2 बार लूज मोशन होगा, 3 बार होगा, तो वो रहेगा 3 दिन तक रहेगा, 3 दिन बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जी ठीक सर, है, तो उसको लेकर। एक पेशेंट को और मैं दिया हूँ, उसका पूरा बॉडी में पेन रहता है अच्छा, और उसका नस में अकड़नपन हो जाता है, अकड़ जाता है नस जो है। हाँ, उसको वेरिकोवेन्स कहते हैं सर।
हाँ, और सर उसका ना सॉरी, साइटिका कहते हैं उसको, साइटिका, जो नस अकड़ जाती है ना उसको साइटिका कहते हैं। मुंह में लार नहीं बन पा रहे हैं, बता रहे हैं। सर बहुत समय से तम्बाकू खा रहे होंगे। नहीं, लेडीज तंबाकू वगैरह नहीं खाती है। तो और कोई गुटखा वगैरह? नहीं खाती है। तो मुंह में लार, तो तो फिर तो उनका 2 दिन हुआ है, तो वो बोले कि हल्का सा स्वेलिंग टाइप का लग रहा है शरीर में, बोले अच्छा। उसका क्या वजह हो सकता है? वो स्वेलिंग तो सर अगर आया भी है तो वो अपना स्टेम सेल से खत्म हो जाएगा, 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कैप्सूल है वो खाना खाने के बाद उनको स्टार्ट करवाइए। और अच्छा। लाड़ नहीं आना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे लाड़ नहीं आता है ना, तो लाड़ भी हमारा सलाइवा ही होता है, जो हमारे जी खाने के साथ हमारी पाचन क्रिया में जाता है, और जिसकी वजह से आपके जो खाना होता है वो पचने में मदद होती है। तो वो जी नहीं आना अच्छी बात नहीं है, वो भविष्य में कोई मेजर डिसीज को जन्म दे सकता है। तो उनको बोलिए कि कुछ ऐसे, अगर वो अगर उनको तम्बाकू का व्यसन है, या कोई मावा गुटखा का इस तरह का कोई ओ, अगर है उनको या रहा होगा, तो इसको हम्म, बिल्कुल अवॉइड करिएगा बोलना। हाँ, वो बहुत सारी मेडिसिन खाई है, उसको बताया कि उसको 17-18 साल से परेशान है बोल के। अच्छा, लाड़ को लेकर। लार का भी बताए हैं मेरे को, लेकिन बाकी जो समस्या है उनका नस संबंधी। हाँ, वो नस संबंधी सर, वो साइटिका हो गया, उसमें आ जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, उनको रेगुलर लेने के लिए बोलिए। तो इसको खाने के बाद में दें कैप्सूल को अब? हाँ, खाने खाने के यस। बाद दीजिए। जी जी जी। ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। भारत रत्न सर, प्लीज वेलकम सर। हेलो सर यस सर। वेलकम सर। डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू टॉक टू यू। थैंक यू मैं सर। सर 30 ईयर से इस लाइन में हूँ, फार्मा लाइन में, जिसमें मैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ। बहुत अच्छे सर। मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत पीएमटी टीम के लोगों से मिला, नॉलेजेबल लोगों से, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है सर। और मुझे आपसे बात करके, आपसे की मीटिंग अटेंड करके लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट सही हाथों में है। तो सब लोग बता तो रहे हैं कि काम कर रहा है, तो मैंने भी अभी शुरू किया है सर। और थैंक यू एक सर। हफ्ता हुआ है, तो मेरी डॉटर को मैंने शुरू किया है सर। ओके सर। और 3 चीजें मेरे माइंड में हैं उसको लेकर। पहली तो सर, उसको ना वो सीए कर रही है, तो उसको 10-15 पेज रोजाना लिखने पड़ते हैं। ओके। तो उसका क्या हुआ है कि थोड़ा ग्रिप कम हो गया है हाथ का। हम्म। दूसरा, उसको लिखते हुए ना पेन हो रहा है नसों में, हाथ में जा ओके। रहा है। हाँ, अभी मैंने एक्चुअल उसको सर, थेरेपी भी ये शुरू। ये हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ना सर, वो न्यूरोज के वजह से होता है। जैसे हमारे जो ब्रेन की जो वेन्स होती है, वो बहुत ही सूक्ष्म होती है। जब उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है या ब्लड फ्लो कम ज्यादा होता है ना, तो उसके वजह से हाथ की ग्रिप कम हो जाना या इस तरह की प्रॉब्लम हमको, या कई सारे लोग जैसे हम लोगों ने देखे होंगे जिनको पार्किंसंस का प्रॉब्लम होता है, तो वो ये उसी का एक ये है। तो हमारा स्टेम सेल सर उसके लिए बहुत ही अच्छा कारागार है, और उसको डेफिनेटली 101% उसको क्योर हो जाएगा। वो उसके लिए आपको सिर्फ 90 डेज देना है सर। अच्छा, रिजल्ट कितने दिन में आएगा सर? मे बी आपको 15 से 20 दिन में वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 मंथ के अंदर तो आपको दिख जाएगा वो। अच्छा। दूसरा, हाँ, उसको प्रॉब्लम है सर, बाल झड़ रहे हैं बहुत, एकदम गुच्छा निकल रहा है। वो डाइजेशन रिलेटेड होता है सर। डाइजेशन जब भी डिस्टर्ब रहता है तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें एंड काम दूसरा, करेगा? हाँ, 100%। दूसरा एक, हमारे यहाँ का जो भी पानी होता है, वो पानी भी मैटर करता है। तो आपके यहाँ पे जो भी पानी हो रहा होगा उसको भी थोड़ा देख लीजिए कि उसी की वजह से तो नहीं हो रहा है, वो या कोई आरओ वाटर ले रहे हैं सर, आरओ वाटर आर ले रहे वाटर। ठीक है, तो हैं। फिर डाइजेशन से रिलेटेड है, वो आ जाएगा सर। उनको हो अच्छा, सकता है 10, 15, 20 दिन में बाल झड़ना कम हो जाएगा। तीसरा जो हमें हमेशा से चिंता रही है सर, जब ये बॉर्न हुई थी, तो हम्म। आंख के ऊपर ना इसको एक थोड़ा सा गांठ सी थी, जिस समय ओके। बॉर्न हुई थी। तो ओके। वो जब भी ये इसको कोई गुस्सा आता था या रोना आता था, तो वो फूल जाती थी। अच्छा। वो पता नहीं कैसे सर, पलक के ऊपर और भौं के नीचे आ गई, आंख की ऊपर। अच्छा। तो उसमें भी काम करेगी ये? चुप रहा भाई, बस सुने क्या? हाँ सर, मतलब इस तरह की कोई गांठ होती है या मसल्स हुए होते हैं, उसके ऊपर तो काम कर रही है। और हमारे यहाँ भी हमारे संजय वारडे जी करके है सूरत से, तो उनको इसी तरह की गांठें हुई थी उनके बगल में वगैरह, जिसको वो अपन क्या कहते हैं उसको, मतलब मसे मस्से। कहते हैं, मसे। मस्से। हाँ, तो वो सारे उनको निकल गए हैं।
तो मे बी इसमें नहीं, भी काम मसले करेगा, नहीं है बट सर, हाँ वो ये फूल गांठ जाती है मतलब और अभी ना इसको लेने से और थोड़ा सा फूली भी लग रही है वो। फूला हुआ लग रहा है, तो वो स्प्रेड हो रहा है सर, टेंशन मत लीजिए। वो फूला हुआ है तो मतलब अब उसकी साइज क्या होगी, पहले से क्या रही है साइज? मतलब वो दिखती है अलग से, जैसे बच्चा बैठा है ना। मुझे एक फोटो भेज सकते हैं क्या कल आप? हाँ हाँ, मैं भेज सकता हाँ तो मुझे एक फोटो भेज दीजिएगा उसका। हूँ। अच्छा अच्छा। कभी कोई टेस्टिंग वगैरह करवाया था, मतलब फेब्राइड है तो या सर प्रॉपर टेस्ट मिला ही नहीं कि क्या कराएं, एक नहीं? मेडिकल कॉलेज के जैसे प्रिंसिपल ने मसल्स, खुद। जैसे जैसे हम लोग ये करते हैं ना कि कोई किसी को मसल्स मसल्स का ये ब्लड मसल्स हो जाता है, या किसी को मसल जम जाती है, या किसी को फाइब्राइड हो जाता है, इस तरह का होता है, तो वो उसकी एक गांठ होती है। तो किस तरह का है वो हमको अगर समझ में आ जाए तो पेनफुल नहीं है सर वो, पेनफुल नहीं है, दबा दबाने से पेन नहीं है उसमें, तो लेकिन फेब्राइड वो सर दूर दूर या से हाँ दिखता है। ठीक है, वो हो जाएगा सर, अच्छा, आई जो थिंक पिघल जाएगा। मेरठ मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट, ओके उन्होंने खुद उसमें स्टेरॉइड के 3 इंजेक्शन दिए थे, लेकिन उसका भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ सर। सर स्टेरॉइड क्यों दिया गया है उसको? वो तो ऑटोमेटिकली स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब दिया है तो। अच्छा अच्छा। एक सवाल और था सर, हाँ कि खराटों में इसका रिजल्ट है? खराटो में कैप्सूल के रिजल्ट मिलेंगे सर, यस खराटो में, क्योंकि अच्छा, कराटे हमारा जैसे कफ विद वायु को बैलेंस करेगा ना, तो आपकी श्वास लेने की जो श्वास श्वास नलिका है उसको वो डिस्टर्ब होते रहती है, उसकी वजह से खराटे आते हैं, तो ये उसमें काम करेगा। क्योंकि मेरे को खराटे बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब जैसे भयंकर खराटे कहते हैं ना, हाँ वो है। और कभी कभी बच्चे बताते हैं कि पापा आपकी बैठे बैठे ही की सांस की आवाज आ रही है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है सर आपका, चेक कराया था? कोलेस्ट्रॉल तो ठीक रहता है मेरा, अभी 6 महीने हो गए, तो ओके ऐसा कुछ था नहीं था। ठीक है हम्म, ठीक है। तो सर बस इतना ही मुझे पता करना था, और बहुत बहुत ओ धन्यवाद। एक्चुअल सर ये खराटे के पीछे क्या होता है कि हमारे बॉडी को रात में रेस्ट करते टाइम में जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, वो कम मिलता है, जिसकी वजह से खराटे आते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल को ये पूरा करेगा स्टेम सेल। मुझे बैठना भी पड़ जाता है सर, दिन रात में ना सोते हुए, अच्छा लेटे लेटे एकदम मैं बैठ जाता हूँ, और बैठे बैठे हाँ भी हाँ, वही सोता वही रहता हूँ। ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो रहा होता है रात के टाइम में, क्योंकि आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसीलिए सर आपको ऐसा होता है, बट ये आ जाएगा हाँ, उससे। हाँ आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। राम यादव सर, प्लीज वेलकम। संदीप जी मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है, प्लीज एक मिनट अभी लेते ठीक हैं है आपको सर, भी। यस सर, यस। ठीक है राम यादव सर, प्लीज वेलकम। राम यादव सर से बात हो गई है सर, इनका हैंड जी, रेस अच्छा, एक करना रह गया है। हाँ ओके ओके। महिपाल जी, प्लीज वेलकम। जी सर। सर हमारे एमडी अर्जुन सिंह, बहुत बहुत नमस्कार। सर मुझे एक बात पूछनी थी, मेरी एक बेटी है, उसकी नाक बंद हो जाती है और सांस में दिक्कत होती है उसको, और धूल मिट्टी या गर्मी सर्दी की वजह से छींके आना, और बहुत प्रॉब्लम होती है सांस में भी उसको, तो तो उसको उसके सर बारे में। नाक में कोई मसल्स वगैरह तो नहीं है, मस्सा वगैरह नहीं हुआ है नाक में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो अंदर से कोई नाक कहीं दब रही हो, कोई अंदर से मतलब मसल्स हो जो जैसे मांस बढ़ रहा हो, इस तरह से कोई? ऐसा दिखाया तो कभी है नहीं, मैं तो मैं दिखा दूंगा डॉक्टर को। तो एक बार दिखा दीजिए उसको, क्योंकि इस तरह का मुझे नाक बंद हो रही तो दैट मीन्स कुछ हो सकता है अंदर से, जो नाक का रास्ता है वो ब्लॉक हो रहा होगा। नहीं वो बहुत ही ज्यादा जुकाम सा होता है, जुकाम सा होता है कि उसकी वजह से वो होता है। सर्दी, हाँ वो साइनस होता है सर, साइनस की वजह से उसको सर्दी की एलर्जी रहती है, बार बार जुकाम होना और बार जी बार सर। सर्दी होना, ये साइनस के लक्षण है। तो आप है ना उसको एक बार दिखा दीजिए कि कहीं नाक के अंदर से कोई मसल्स वगैरह तो नहीं बढ़ रही है, इतना आप दिखा दीजिए उसको एक बार। अच्छा अच्छा, और सर एक चीज और पूछनी थी बस, हम्म। ये कैंसर को कितने दिन में इसका रिजल्ट हो जाएगा जी? कैंसर के एक मरीज है, मैंने उनकी वगैरह कराई। किस तरह का कैंसर है सर? उनका कैंसर पैर में था जी, पहले तो डॉक्टर ने उनका कई ऑपरेशन किए थे, 7 ऑपरेशन हुए थे, फिर उनका पैर काट दिया था कि मरीज है। तो अब जो आप है क्या नाम, उनकी पोजीशन जो है वो
पैर से थोड़ी ऊपर पेट में एक गांठ आ गई है। आप एक बार मुझे रिपोर्ट शेयर करिएगा, रिपोर्ट शेयर करने के बाद ही बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है जी, मैं संदीप सर से करा दूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक, थैंक यू महिपाल सर। राकेश्वर सर, वेलकम सर। अरुणा तो जय से बढ़िया रखा करो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र सर, संदीप जी, मुझे बोलने का मौका। अब अपना माइक अनम्यूट अनम्यूट कीजिए सर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। अब आवाज आ रही है सर? आ रही है। यस यस यस, आ रही है। हाँ अर्जुन सर, मेरी जो एक समस्या है उसका हल कर देंगे क्या? बहुत भारी समस्या है सर। बताइए सर, आपके भी हल किए देते हैं। तो मेरी समस्या ये है सर कि क्या है कि आपने जो प्रोडक्ट जो है कंपनी से जो है कुरियर में दिया हुआ है, तो हाँ बीच में बहुत सारे छुट्टी होने के चलते जो है वो प्रोडक्ट जो है अभी रास्ते में अटका हुआ है। हाँ तो जो वो आप आज ऑफर निकाले हैं, दिवाली ऑफर, हाँ, तो सर इसको 30 तारीख तक कर दीजिए ना। 25 तारीख तक की है तो मजा नहीं आ रहा है। ये ऑलरेडी बढ़ा 25 तक के ही है सर। तो सर उसको 30 तक कीजिए ना, तो काफी सारे लोग जो है इसमें बेनिफिट उठा अरे लेंगे। सर, वो अचीवमेंट करने वाले तो कर ही लेंगे, टेंशन मत लो। बहुत सारे लोग अचीवमेंट हो चुके हैं, किसी किसी का 25 पेयर मैच हो गया है, किसी का 10 पेयर मैच हो गया, मैं देख रहा हूँ सबको, और लोग कर रहे हैं मेरे नहीं सर। हुआ ना सर। अरे आपका भी हो जाएगा। बढ़ाइए सर, 5 दिन बढ़ाइए। सर ये ऑफर हम लोगों ने दिवाली के लिए रखा था, तो इसको दिवाली का ही लाभ दीजिए ना लोगों को। तो क्या है सर, 1 नवंबर को जो है ना वो देव उठनी एकादशी है, तो हाँ। उस दिन भी दिवाली, छोटा दिवाली मनाया जाता सर, है। पता है राकेश्वर मुझे। सर, 1 नवंबर से नया ऑफर आएगा, चिंता ना करो। ठीक है, सोचेंगे सर, उसके ऊपर बात करते हैं यस उसके सर, ऊपर। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ सर बताइएगा अभी सर। हाँ। डॉक्टर सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि एक लेडीज को हमने स्टेम सेल दिया था, हम्म। तो उन्होंने 2 या 3 दिन स्टेम सेल लिया था, तो उसके बाद में उनको जो है नीज से नीचे उनको पैर ठंडे होने की शिकायत रही। पैर ठंडे होने की? जी। तो इसलिए उन्होंने फिर एकदम पैर बहुत, काफी बोले कि एकदम बहुत ठंडे हो गए पैर, तो उस चक्कर में उन्होंने फिर उनको स्टेम सेल लेना बंद कर दिया। तो तो ऐसा इस तरह का तो नहीं होता, नहीं है इस तरह से पैर ठंडे होने उनको का कोई बेसिकली, और हाँ कारण। हाँ, उनको ऐसा है तो 3-4 जॉइंट दिन में। बंद करवा के। हाँ, जॉइंट पेन अच्छा का जी, प्रॉब्लम है तो उनको 3-4 दिन बंद करवा के वापस एक बार स्टार्ट करवा के देखिए, क्योंकि ठीक इससे ठीक। नहीं होता है। पैर ठंडे होना या ये हाथ पैर ठंडे होना, ये इससे नहीं होता है। जी जी जी, हम्म, ठीक ठीक, थैंक यू सर। ठीक। अर्जुन क्योंकि सर, सर, यस सर, अर्जुन सर, दिस इज हर्षित हियर। यस सर, आपको सुना हूँ, बोलिए, आपको फिर सुनेंगे। जी 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 जी। अर्जुन सर, मैं ये जानना चाह रहा था, ट्राइग्लिसराइड्स पे क्या रिजल्ट्स हैं अपने प्रोडक्ट के? ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सर अभी तक के तो मैंने किसी को इस पर दिया नहीं है, लेकिन अगर कोई है पेशेंट तो ट्राई करने के लिए कोई हर्ज नहीं है, एक बार कर सकते हैं। किसी को दिया नहीं है, इसलिए उसके फीडबैक के बारे में सर मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। अच्छा अच्छा, अपना मल्टीबेरी हाँ, कैप्सूल स्टेम सेल ट्राइग्लिसराइड पर अभी कोई नतीजे नहीं आए अपने पास। मतलब नतीजे अगर किसी को दिया होता तो अपने को जरूर पता होता कि यस, यहाँ पे हम लोगों ने इसको दिया था और हमको ये रिजल्ट मिला है। लेकिन सर मेरा क्या है कि मैं जब तक कि किसी डिसीज पे पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं लेता हूँ, तब तक के मैं उस पर बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अगर उस पर रिजल्ट लिया है तभी मैं आपको श्योरिटी के साथ में बताऊंगा कि यस सर, दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल पर सर, कोलेस्ट्रॉल पर? हाँ, कोलेस्ट्रॉल पे सर बढ़िया काम करेगा, ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसीलिए मैंने आपको अर्जुना और सर्पगंधा का कंपोजिशन के बारे में बताया, तो वहां पे काम करेगा डेफिनेटली। तो ये अपने मल्टीबेरी कैप्सूल में है ये साल्ट? यस सर। अच्छा, कुछ जगह सर 1% की ये समस्या हमारे सामने आई है कि कुछ लोगों को जैसे मल्टीबेरी कैप्सूल दिया गया, हाँ, वो पेट में गर्मी होने की बात कर रहे हैं यस कि यस सर, मैंने ये चीज मीटिंग में भी क्लियर किया कि कई सारे लोगों को ये होगा कि उनको गर्मी लगेगी, तो उनको इसीलिए खाना खाने के 15 मिनट बाद में लेना है, पहले नहीं लेना है। अच्छा। कुछ लोगों को गर्मी लगेगा, और उससे कोई इतना ये नहीं है, क्योंकि सर शिलाजीत है प्योर 95% शिलाजीत इसके अंदर एक्स्ट्रा यूज किया गया है, और जिनसिंग भी 95% है। तो कई सारे लोगों को, मतलब जिनका पित्त का कोठा होगा, उनको शरीर के अंदर ज्यादा ही गर्मी लगेगी।
तो अर्जुन सर, क्या ऐसी भी संभावना है कि कुछ लोगों का तो ये पेट बहुत अच्छे से साफ कर रहा है, यस सर। लेकिन कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी बन रहा है, ऐसा संभव है क्या? तो जिन लोगों को सर कॉन्स्टिपेशन बन रहा है वो लोग पानी कम पीते हैं या खाना खाते समय बीच बीच में पानी पीते हैं, ये ऐसे लोगों को मतलब कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना है। तो उनको बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और उनको जैसे हम लोग आपके यहाँ तो छाछ का भंडार है, जी। तो उसको खाने के साथ में या खाने के बाद में उसका थोड़ा सा सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। बटर मिल्क। बटर मिल्क। अच्छा, आर्थराइटिकल डिसऑर्डर्स वाले लोगों को अगर छाछ का प्रयोग कराया जाता है तो उनका शरीर और ज्यादा अकड़ जाता है। वो हाँ, उस पेशेंट में उनको, लेकिन क्या होता है ऑर्थराइटिस वालों को सर, जैसे किसी को यूरिक एसिड बढ़ गया या किसी को रूमेट्स आर्थराइटिस का फैक्टर आ गया, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग छाछ अवॉइड करते हैं। ओके ओके ओके। तो उनको उनको पानी क्या? ज्यादा पिलाना। उनको पानी ही, और उसके बाद में इसमें है कुछ कंटेंट जैसे रसनाक्वाथ का कंपोजिशन दिया गया है, तो वो उसको कंट्रोल करेगा ऑर्थराइटिस के अंदर। ओके ओके ओके, थैंक यू। बाकी ओवरऑल तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव है काफी प्रोडक्ट को लेकर के, जिस वजह से हम लोग बिल्कुल एकदम से लबालब हैं जोश और जुनून के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब लोगों के वजह से तो सर आज यहाँ पर कंपनी पहुंची है इतने, क्योंकि आप सब लोगों की मेहनत ही रंग लाई है। निश्चित सर, निश्चित, हम हमेशा आपके साथ हैं। अभी थैंक यू सर। अभी हमारे बीच ओम प्रकाश सर हैं, ओम प्रकाश ठाकुरी सर, प्लीज सर, वेलकम सर। तो बात हो गया उनका। प्रकाश सर, ये हैंड रेस दोबारा दोबारा हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो किए होंगे, हो गया। ओके ओके, हेलो, थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। तो साथियों, आपने देखा इस प्रोडक्ट का और अपना जो जो हमने टेस्टिमोनी भी देखा। हेलो जी सर, मैं एक और पूछना चाहता था। जी, राम यादव सर, यस सर प्लीज। जी सर, जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि इस प्रोडक्ट को लेते समय हमको दूध का चाय नहीं पीना है या दूध से बना कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है बताए हैं, और खट्टा नहीं खाना है ये बताए हैं। नहीं नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो भी अपलाइन है आप उनसे कांटेक्ट करिए, और उनके भी जो सीनियर अपलाइन होंगे आप उनसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी। और दूसरी बात, हर व्यक्ति को हम लोगों ने लिटरेचर भेजे हुए हैं। अभी करंट टाइम में जो अभी बैच गया है उसमें हिंदी के लिटरेचर नहीं है, बाकी सब में हिंदी में डिटेल्स एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल्स के अंदर डिटेल में आ रहा है सबका। अभी अभी जो इस महीने गया है उसमें नहीं है, क्योंकि अभी प्रिंटिंग खत्म हो गया था इसलिए नहीं गया है। बाकी सबको अंदर एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल के अंदर पूरा डिटेल में दिया गया है, उसको लेने के तरीके भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। क्या है कि अभी आपने बोला कि छाछ पी सकते हैं जो खाना के टाइम में बताए। हाँ हाँ, छाछ, जिनको सर बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक रहता है उनको छाछ लेने से बहुत अच्छी राहत मिलती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी सप्लीमेंट्री आप लेते हो तो उसके अंदर आप छाछ नहीं ले सकते। जी, हम लोग तो आयुर्वेदा के अंदर कुछ मेडिसिन पर्टिकुलर छाछ के अंदर बना के देते हैं लोगों को। जी जी, हाँ, तो उसमें रिजल्ट लेते हैं। मेरे को ऐसे ही बताया था सर, इसीलिए पूछा हूँ। हाँ, तो आपके जो भी सीनियर है सर, आप उनके सीनियर से बात करिए। तो जी जी उनको बोलिए कि सर जो भी मतलब एक्यूरेट गाइडलाइन है, मतलब जितने भी लोग मीटिंग में बैठते हैं ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और ऐसा कोई खास परहेजी भी नहीं है सर। जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उनको ही सिर्फ जो कठोर होता है, जैसे दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, तुअर दाल हो गया, वो जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है उनको ही अवॉइड किया जाता है, उनको ही बंद करवाने के लिए कहते हैं। एंड एक होता है लिकोडर्मा। लिकोडर्मा जिनको होता है उनको हम लोग छाछ पीने के लिए मना करते हैं, दूध लेने के मना करते हैं, हो सके उतना राइस मना करते हैं। और विरुद्धार्थी जैसे लिकोडर्मा जिनको भी होता है तो वो व्हाइट कलर के स्पॉट आते हैं जिसको हम कोढ़ भी कहते हैं, तो इसको लिकोडर्मा कहते हैं। तो उसके अंदर सर कोई भी विरुद्धार्थी, जैसे खट्टी और मीठी चीज एक साथ नहीं खानी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि पानी पूरी खाने जाते हैं तो पानी पूरी खट्टी भी लेंगे मीठी भी लेंगे, गुड़ का पानी भी होता है इमली का पानी भी होता है, तो दोनों साथ में लेते हैं, तो ये हानिकारक होता है। जी जी, ठीक है, और उससे लिकोडर्मा बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कुछ जो भी होगा वो मीटिंग में मैं आता रहूंगा, जब भी आऊंगा तो आप ऐसे जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं और क्लियर सर कर सकते हैं। एक बताना चाहता हूँ, एक महिला को ना वो गाल ब्लेडर में स्टोन था,
हाँ तो उसको मैं दिया मेडिसिन, अपना जो प्रोडक्ट है। तो हाँ उसका जो पेन बना रहता था सर, 1 हफ्ते में ही उसका पेन पूरा गायब हो गया है। ओके अब उसको मैं बोला हूँ कि अब 2 महीने पहले ले लो, उसके बाद चेक कराना, क्योंकि उसका हाँ 11 महीने का था सर स्टोन। ओके। तो उसको बहुत राहत मिला है। चलिए थैंक यू सर। चलिए आपने बहुत अच्छा टेस्टिमोनियम शेयर किया। अभी इसी पॉइंट के ऊपर ही सर मैंने गॉल ब्लैडर के ऊपर ही मैंने सर को 50-50 बोला था, क्योंकि कुछ जी लोगों को इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं ये शब्द यूज करता हूँ यहाँ पे। नहीं सर, सर, उसको मैं रिजल्ट मिला है एक ना? मिनट बात करता हूँ। हाँ जी हेलो यस सर, सर। जी सर। मेरा कहना ये है, सबको नमस्कार। मेरा कहना है कि देखो सर, कंपनी शुरू होके ही 3 महीना हुआ है, और 3 महीने में किस किस पे डिसीज पे रिजल्ट आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा है, ये हर चीज पे आएगा, मगर धीरे धीरे जिसकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए लेंगे तो सारे इस पे रिजल्ट मालूम पड़ेंगे सर, क्योंकि यस अभी मालूम पड़ेंगे शुरुआती अपने दौर को। है। जी जी जी। उसको सर यस रिजल्ट को देख के उसका जो पति है ना, वो काम स्टार्ट कर दिया। बढ़िया है सर, अच्छी वेरी बात गुड है। सर। अब जिस बंदे में पड़ी है। जी सर सर ये सर मैं एक बात ये और पूछना चाहता था, छोटी सी। सर मुझे जो है चाय या सर दही पीने से सर मुझे एसिडिटी होती है, तेजाब बनता है सर। सर चाय में, चाय पीते हो ना, चाय नहीं चाय की सर, आदत तो चाय चाय छाछ, छाछ पीने छाछ से और एसिडिटी दही नहीं बनेगी सर, कभी नहीं बनती उससे। मुझे बनती है सर, पता नहीं क्या बात है, अरे शुरू से ही क्या बनती बात है। है। शुरू से ही बनती है सर ये, अच्छा। जब भी पी लेता हूँ मुझे बनता है सर। सर गुटखा खाना छोड़ दो सर। ठीक सर पान मसाला छोड़ दो सर, आप सब ठीक हो जाएगा हाँ, सर। सर है सर। वैसे छाछ जी सर पीने ये से सर गैस नहीं बनती है, मतलब आपका हो सकता और है कुछ दूसरी मतलब। बात, दूसरी बात यह है कि सर टाइम पे खाना खाओ सर, टाइम पे खाना खाओ, यस पानी अच्छा पियो, हर बीमारी से बचेंगे बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर ये आई साइड पर किस तरह से इफेक्टिव है? आई साइड पे सर अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, मतलब अच्छे रिजल्ट है उसमें आई साइड पे। आई साइड पे कितने योगिंदर समय सर में? मैं बैठा हूँ लाइव सर। हम्म। और सर बॉडी की एलर्जी, जैसे कि हमारी वाइफ के ये उंगली में कुछ एलर्जी थी, फिर उसके बाद यहाँ मेरठ मेडिकल में सर उनका इलाज कराया, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया उंगली में ही, और उसके बाद में पूरी पूरी बॉडी के अंदर एलर्जी होगी, और पहले तो लाल कलर के चकत्ते हो गए, फिर पूरी बॉडी के अंदर वो ही ब्लैक हो गई सर। तो क्या इसके ऊपर किस तरह से वर्क करेगी सर ये? मतलब एक बार रिपीट करिए सर। सर हमारी जो वाइफ हैं उनके उंगली में छोटी सी थोड़ी सी एलर्जी हुई, तो वहाँ मेरठ मेडिकल में गए तो उन्होंने उंगली में ही इंजेक्शन लगा दिया था सर। तो ठीक वो है। तो सही होगी, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एलर्जी हो गई, और लाल लाल चकत्ते हो गए जिनमें बहुत तेज असहनीय खुजली होती थी। और फिर उसके ओके। बाद में फिर ट्रीटमेंट कराया स्किन स्पेशलिस्ट से, तो उन्होंने फिर ट्रीटमेंट दिया, तो उन्होंने कहा ये एलर्जी ब्लड में आ गई है, और उन्होंने खूब इलाज करवाया, लेकिन वो एलर्जी फिर गई नहीं, और कभी भी शाम के समय, रात के समय पूरी की पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा खुजली होती है, और वही जो चकत्ते थे लाल थे वो काले पड़ गए हैं, जगह जगह स्पॉट हो गए हैं सर पूरी बॉडी में। तो ये ब्लड किस तरह से इन्फेक्शन काम हुआ है। करेगी सर? सर ब्लड इन्फेक्शन हुआ है सर, उसमें काम करेगा, उसमें आप रेगुलर दीजिएगा उनको, थोड़ा टाइम लगेगा सर। जैसे हमारा ब्लड सेल्स के जो साइकिल्स होती है वो 90 डेज, तो आप सर थोड़ा उनको रेगुलर कीजिएगा, तो उनको रिजल्ट मिल जाएगा। ब्लड इन्फेक्शन है कितने एक्चुअल संदीप उनको। जी, लगभग सर कितने संदीप समय जी में सर? वक्त हो, सर मैं इनको आपको 90 डेज का 2 साइकिल्स कंप्लीट करने के लिए कहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ संदीप जी सर वक्त हो गया है, मीटिंग को वाइंड अप कीजिए सर। यस सर, यस सर, यस सर। तो साथियों अभी हम यहीं पे अपनी इस मीटिंग को विराम देंगे, और कल सुबह 6:30 एक नए सेशन में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी का वेलकम है। पुनः सभी साथियों को दिवाली पर्व की